चतुर बहू कनक जी की बहू पुष्पा को ससुराल आए लगभग 4 साल हो गए थे, पर उसकी कोख सूनी थी। पुष्पा और पुष्पा के पति राजकिशोर ने हर वह कोशिश की जिससे उन्हें भी कोई औलाद हो सके, पर उनकी हर कोशिश नाकाम हो जाती। कनक जी हर समय टेंशन में रहती कि आखिर उनके घर में कब बच्चों की किलकारियाँ गूंजेगी, क्योंकि उनका बेटा राजकिशोर घर का इकलौता बेटा था और इकलौता बेटा होने की वजह से कनक जी का टेंशन दिन भर बढ़ता जाता कि राजकिशोर की अगर कोई औलाद नहीं हुई तो हमारे घर का वारिस कौन होगा। कनक जी अगल बगल के पड़ोस में भी जाना छोड़ दी थी, क्योंकि वह अगर किसी के घर जाती तो बस लोग यही पूछते कि आपकी बहू कब खुशखबरी सुना रही है। पड़ोसियों की यह बात कनक जी को निचोड़ कर रख देती। आखिर उन लोगों को वो क्या जवाब दे। पुष्पा भी अपनी सास की दुखी चेहरा देख अपने आप को बहुत हीन भावना से देखती कि आज मेरा कोई बच्चा होता तो माँ जी को पड़ोसियों का ताना नहीं सुनना पड़ता। औलाद की चाह ऐसी होती है कि हर किसी को तोड़ कर रख देती है, चाहे वह कितने भी बड़ा इंसान क्यों न हो। अगर उसकी कोई औलाद नहीं तो सब धन दौलत बेकार। एक दिन कनक जी के घर उनकी चचेरी बहन उनसे मिलने आई। कनक जी की बहन भानुमती जी भले ही चचेरी बहन थी, पर दोनों बहनों में आपस में बहुत ज़्यादा प्यार था। कनक जी अपनी बहन भानुमती जी से रो रो कर अपने घर की परेशानी बताई कि बहन, मेरी बहू पुष्पा को ससुराल आए 4 साल हो गए, पर पता नहीं क्यों इसकी कोख सूनी है। हमने हर डॉक्टर को, वैद्य को दिखाया, पर कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। सभी कहते हैं ईश्वर का चाह रहेगा तो जरूर होगा। वैसे तो पुष्पा में कोई कमी नहीं। कनक जी की बहन भानुमती जी ने कनक जी से कहा, बहन, मेरी नज़र में एक पंडित बाबा हैं, जो भी उनके दरबार में जाता है उनकी सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। भगवान का चाह रहेगा तो पुष्पा का गोद भी भर जाएगी। कनक जी ने अपने बेटे राजकिशोर को इसके बारे में बताया, पर राजकिशोर को इस सब बातों में विश्वास नहीं रखता था। उसने जाने से मना कर दिया। राजकिशोर के मना करने के बावजूद कनक जी अपनी बहू पुष्पा को चुपके से उस बाबा जी के पास ले गई। जब पुष्पा उस बाबा के पास गई तो बाबा के रंग ढंग पुष्पा को ठीक नहीं लगे, क्योंकि जो बाबा था वह हर किसी को छू कर बात करता था। उसने पुष्पा को देखा और उसकी सास कनक जी से कहा, तेरी बहू की गोद जरूर भर जाएगी, पर तुझे मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तुझे अपनी बहू को एक हफ्ते यहाँ पर छोड़ना होगा। कनक जी पोते का मुंह देखने के लिए एकदम बेचैन थी, इसलिए उन्होंने ना सोचा ना समझा और जल्दी से बोल दिया, हाँ हाँ बाबा जी, क्यों नहीं, आप जो कहेंगे मैं वैसे करने को तैयार हूँ। पर पुष्पा अपनी सास के फैसले से नाखुश थी। वह जब घर आई तो उसने कनक जी से कहा, माँ जी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं बाबा के आश्रम में एक हफ्ता नहीं रुक सकती। कनक जी किस तरह राजकिशोर और पुष्पा दोनों को मनाई और बोली, बेटा, बस एक ही हफ्ते की तो बात है, कुछ दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो हमारे घर में भी बच्चे की किलकारियाँ गूंजेगी, इसलिए मेरे लिए ही सही तुम चली जाओ। पुष्पा को ना चाहते हुए भी उस बाबा के आश्रम में जाना पड़ा। पुष्पा जब वहाँ पर गई तो उस बाबा ने पुष्पा को कुछ जड़ी बूटियाँ पीने के लिए दिए,
पुष्पा भले ही किस्मत की मारी थी और उसका दिमाग बहुत तेज था। उसने बाबा की दी हुई जड़ी बूटी अपने मुंह में तो पी लिया, पर बाबा के वहाँ से जाते ही उसने जड़ी बूटी को अपने मुंह से थूक दिया। 2 घंटे बाद जब बाबा पुष्पा के पास आया तो पुष्पा अपनी आंखें बंद करके सोई थी। बाबा को लगा कि शायद पुष्पा मेरी जड़ी बूटी के चमत्कार से बेहोश हो गई है। वह बाबा पुष्पा का खूबसूरत बदन देखकर अपने आप को काबू न कर पाए। वह तुरंत पुष्पा के करीब गया। पुष्पा भले ही सोई थी, पर उसे अपने बदन पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। उसकी आंखें तुरंत खुल गई और वह तुरंत सपकाते हुए खड़ी हो गई और बाबा की घिनौनी रूप देखा। पुष्पा कहने लगी, मुझे पता था कि तू एक ढोंगी है। जब मैं तेरे आश्रम में पहले दिन ही आई थी, तभी तेरी नीयत का मुझे अंदाज़ा लग गया था। फिर भी मुझे लगा कि शायद मेरी गलतफहमी होगी और मैंने अपनी सास के कहने पर तेरे पर विश्वास किया। साधुओं के वेश में तू इतना घिनौना हरकत करेगा, मैं सपने में भी नहीं सोचा था। ओ ढोंगी बाबा हंसते हुए बोला, जुबान तो तेरी कैंची की तरह चल रही है, पर तेरे को यहाँ पर कौन बचाने वाला है। इस बात पर पुष्पा ने कहा, ढोंगी शायद तुझे मेरा ताकत का अंदाज़ा नहीं है। भले ही मैंने एक औरत हूँ, पर मुझे अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है यह मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है। मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया है, आते ही होंगे। बाबा पुष्पा का यह अद्भुत रूप देखकर डर गया और बोला, कब तूने पुलिस को फ़ोन कर दिया? पुष्पा ने कहा, तेरी नीयत पर मुझे विश्वास तो पहले दिन से ही नहीं था, इसलिए मैंने साथ में मोबाइल लेकर आई थी और जब तेरा घिनौना रूप देखी तो मैंने तुरंत अपने पति को फ़ोन लगा दिया। वह मेरे और तेरी सारी बातें सुन रहे थे और वह पुलिस को लेकर आते ही होंगे। पुष्पा के पति राजकिशोर थोड़ी देर में पुलिस को लेकर आ गए और उस ढोंगी को पुलिस पकड़कर ले गई। पुष्पा अपने पति राजकिशोर को देखकर उनकी सीने से लिपटकर रोने लगी और रोते हुए बोली, राजकिशोर, चाहे मुझे बच्चा हो या न हो, पर आज के बाद मैं अंधविश्वास में कभी नहीं पड़ूंगी। राजकिशोर ने कहा, हम पुष्पा तुम सच बोल रही हो, पर तुम अब रो मत। तुम्हें जिस बहादुरी से अपने आप को बचाया है, इस पर मुझे गर्व है। दोस्तों, यदि हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करना।